Hello friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of BioWali. I am an MMS qualified and I got 55 rank in NMA exam. I got 100 out of 100 in mathematics. तो आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैं डायग्राम अभी ड्रॉ कर रही हूँ ये हार्ट का है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये 2 चैम्बर्ड जो मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ और उसके बीच में ये वॉल्स भी हमें दिख रही हैं। तो ऊपर वाला एट्रियम है एंड नीचे वाला वेंट्रिकल है। अब इसके बाद भी मैं इसी के पार्ट को ड्रॉ करूँगी आगे। तो मैं एट्रियम ड्रॉ कर रही हूँ अभी। एट्रियम के बाद अपन वेंट्रिकल ड्रॉ करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच की जो लाइन है जो इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो होती है सेप्टम। इसको हम हिंदी में विभाजिका भी कहते हैं। द हार्ट पम्प्स आउट ओवर 7000 लीटर ऑफ ब्लड डेली। तो ये जो हार्ट है ये जो पंप करता है तो ये 7000 लीटर तक का ब्लड डेली पंप कर लेता है और ये जो है कार्डियक मसल्स द्वारा जो है घिरा रहता है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 25 बिलियन टाइम्स इन द लाइफ टाइम। तो इस लाइन से आप समझ गए हैं कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है 2.5 बिलियन तक अपनी लाइफ टाइम में करता है। अब हार्ट जो है ये पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, इन सब चीज़ों से कार्डियक लेयर जो होती है इनसे घिरा रहता है चारों तरफ। और ये जो है ये ब्लड को लाने का वर्क करती है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि जो इसकी लेयर्स होती है कार्डियक मसल्स वाली ये कॉन्ट्रैक्शन करती है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है और हार्ट से जो है शरीर में जाता है। ये सब चीज़ें जो है ये कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हो पाती है। तो अब ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर ये होता है लंग्स। तो लंग्स जो है ये हमारे हार्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं तो ये रेस्पिरेशन की क्रिया हमें दिखाते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू जो ब्लड है उसमें से CO2 जो है वो बाहर चली जाती है एंड ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाता है। तो अभी जो हार्ट में प्रेजेंट ब्लड है जो अभी तक लंग्स में नहीं गया वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही न्यूनतम होती है। और जब लंग्स इसको प्योरीफाई कर देता है इसमें से सारी CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन डाल देता है, तो ये जो ब्लड है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या वर्क डन करती हैं तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ब्लड को लेके आती है हमारे लंग्स से। तो इट रिसीव्स द ब्लड ओवर लंग्स एंड गिव इन द हार्ट तक लेके जाएगी लंग्स से। तो लंग्स तक लेके कौन जाता है तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो 2 होती हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं हम एरोटा को तो वो 2 हो जाती हैं नंबर में। तो ये 2 पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को हार्ट से पहले लंग्स में लेके जाएंगी, फिर लंग्स के अंदर जो वो है क्रिया है जो वो सारी क्रिया होगी, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी और उसके बाद में ब्लड जब आपका ऑक्सीजनेटेड कहलाएगा तब पल्मोनरी वेन्स जो हैं जो 4 होती हैं गिनती की, यानी इनमें नंबर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, वो लेके आ जाती है हार्ट के एट्रियम के अंदर वापस से इसको ब्लड को। अब हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर CO2 या डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है वो महाशिरा के थ्रू यानी कि वेना कैवा के थ्रू हमारे हार्ट में ऊपर आता है, एंटर करता है। वेना कैवा जो है वो और एक एरोटा ये दोनों मेन जो होती हैं ये दोनों हमारी सेल्स से जुड़ी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी से जुड़ी होती है। तो वेना कैवा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम तक लेके जाती है, फिर कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स से होती हुई पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स फिर अपना एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसके कारण जो है ग्लूकोज और ये सब चीज़ें बनती हैं और CO2 गैस जो होती है वो हमारे लंग्स से बाहर चली जाती है और जो ऑक्सीजन होता है जो एल्वोलाई में एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है वो ब्लड में मिक्सअप होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है वापस से। तो द हार्ट रिसीव्स ब्लड इन द एट्रियम एंड पम्प्स आउट द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। तो इससे आप समझ गए कि जो ब्लड है वो रिसीव्स कब करेगा
जब एट्रियम से करेगा, और पंप करने के बाद ये जो है ब्लड को भेज देता है वेंट्रिकल्स के थ्रू, यानी कि वेंट्रिकल्स में भेज देता है। अब इसके अंदर जो है वेना कैवा, जो मैंने आपको बता दिया, ये ब्लड को जो है लेके जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हम एरो देख सकते हैं। तो सेल्स का ये एरो जो है ये वेना कैवा से होता हुआ हार्ट में जा रहा है, और उसका अपोजिट जो है वो एरोटा में जा रहा है। तो एरोटा क्या करती है, जो भी ब्लड प्यूरिफाई हो चुका और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ चुका, उस ब्लड को ये हमारी सेल्स तक पहुँचाएगी। और हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है पंप करता है। और हमारे हार्ट जो है उसमें द्विपरिसंचरण होता है, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट इज़ अ क्लोज टाइप ये क्लोज टाइप होता है। इसके अंदर ये पल्मोनरी वेन्स नाम मैंने लिखा है, तो इसको मैंने आपको बता दिया है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी। और जो आर्टरीज़ हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़, उसका एरो आप देख के बोल सकते हैं कि ये हमारे हार्ट से ब्लड को जो है हमारे लंग्स तक लेके जाएगी, वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड इन नेचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो पल्मोनरी वेन्स की हमने कितनी गिनती बताई थी कि ये 4 होती हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ़्ट लंग से जुड़ी होती है, एंड 2 पल्मोनरी वेन्स जो है वो राइट लंग से भी अटैच्ड रहती है। और आर्टरीज़ वो 2 होती हैं, तो 1 जो है फर्स्ट जो है वो लंग्स से, लेफ़्ट लंग से जुड़ी हुई, सेकंड जो है वो राइट लंग्स से जुड़ी होती है। तो ऐसे इनका डिवाइडेशन होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इक्वली दोनों लंग्स में पहुंच जाता है। हार्ट का जैसे मैंने बताया है कि इसकी पंपिंग जो होती है ये होती है 72 टाइम्स 1 मिनट में ये पंप कर लेता है। और ये जो है हमारे पूरा बिना रुके ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके भी बताना। ओके, बाय।